इस छोटे से प्यारे से मेडिको होलिक अभी चैनल का एक इतिहास रहा है कि मैंने जितना बोला है उससे ज़्यादा ही आया। अगर मैंने 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक में बोला कि 120 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, तो वहाँ से 47 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन मतलब 188 नंबर के क्वेश्चन नीट 2024 में आए। और जब मैंने नीट 2023 में बोला था तो वहाँ से 152 नंबर के क्वेश्चन आए थे। मैंने बोला केमिस्ट्री में कि अवतार से पूरे के फिजिकल केमिस्ट्री के 19 क्वेश्चन अवतार से आएंगे, 19 क्वेश्चन अवतार से आए। और हवा नहीं बनाता हूँ, जो बोला था वही आए थे। और जाके तुम पूरा प्रूफ वाली वीडियो देख सकते हो, सारे यूट्यूब पे पड़ा है। इस बार मैंने क्या कमिटमेंट दिया है कि इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का सारा क्वेश्चन एज इट इज़ हमारे अवतार सीरीज से आएगा, एज इट इज़, विदाउट एनी सिंगल डाटा चेंज। अब इतनी गारंटी देने के बाद भी अगर तुम्हारी अकल ना खुल रही हो, अभी भी तुम किधर इधर उधर उधर भटक रहे हो, तो अब मैं तुम्हारे लिए कुछ कह नहीं सकता हूँ। आज एक कमिटमेंट और करूँगा। आज बताने जा रहा हूँ कि 40 प्लस जो हमारे क्वेश्चन आएंगे फिजिक्स में, 45 में से 40 की बात कर रहा हूँ, वो कहाँ से आएंगे वो सारी इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेशिया, करंटली परसुइंग MBBS फ्रॉम PGI आजमगढ़। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि नीट 2025 में पूरा का पूरा कंप्लीट फिजिक्स कहाँ से आएगा और कैसे आएगा, सारा मैं इसमें तुमको डिटेल बताने जा रहा हूँ, पूरा टोटल एक एक चीज़। अब बोलोगे भैया ऐसे तो सब बोल देते हैं, तो भैया सब बोलते हैं तो प्रूफ नहीं देते हैं, और मैं बोलता हूँ तो प्रूफ देता हूँ। तो जेन्युइनिटी का इससे बड़ा उदाहरण तुमको कहीं नहीं मिलेगा। सब बोलते हैं तो प्रूफ नहीं देते हैं, मैं बोलता हूँ तो प्रूफ देता हूँ। मैं अगर 120 नंबर बोलूँगा तो तुमको 140 नंबर का दिखाऊंगा, देखो यहीं से आया है। मैं सबसे बेयर मिनिमम लेके चलता हूँ कि 120 बोल रहा हूँ तो 120 लास्ट है। पेपर चाहे A to Z कैसा भी हार्ड बने, 120 नंबर मिनिमम है। मैक्सिमम तुम देखना 150, 60, 180 तक बच्चे 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से पहुँचेंगे। ठीक, अब देखो मैं क्या बता रहा हूँ। पूरा का पूरा फिजिक्स कहाँ से आएगा मैं बता रहा हूँ। देखो 40 प्लस क्वेश्चन की गारंटी है। कहाँ से आने जा रहा है मैं बताने जा रहा हूँ, बस ध्यान से सुनो। इन्हीं सीट से आएगा, एक सीट देने जा रहा हूँ जहाँ से पूरा का पूरा पेपर आएगा, गारंटीड आएगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ कि गारंटीड आएगा यहाँ से, क्योंकि पेपर तुम्हारा बनेगा सुपरफिशियल। कैसा बनेगा? सुपरफिशियल। सुपरफिशियल इन द सेंस क्या होता है कि अगर रोटेशनल मोशन से क्वेश्चन बनाना है मुझे और 50 क्वेश्चन बनाने हैं, तो मैं तो डीप में घुस घुस के पूछूंगा ही। सेंटर मास को कट कर दिया, परपेंडिकुलर एक्सिस से टेंजेंट टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन निकाला, बताओ कितना होगा। एक डिस्क के ऊपर 4 डिस्क जोड़ा, एक क्लॉक वाइज, एक एंटी क्लॉक वाइज, एक क्लॉक वाइज, ऐसे घुमा रहा हूँ मैं, तो फिर ऐसे क्वेश्चन में डालूंगा ही, बच्चे का नंबर कटेगा ही कटेगा। लेकिन जब मुझे 28 चैप्टर से 45 क्वेश्चन बनाने रहेंगे, ऑन एन एवरेज एक चैप्टर से 1.5 क्वेश्चन मुझे बनाने रहेंगे, तो मैं कैसा पेपर बनाऊंगा? तो मैं अगर एग्जामिनर की जगह पे बैठूंगा, या तुम खुद सोच के देखो बैठोगे जब एग्जामिनर की जगह पे, और एग्जामिनर के माइंड में पहले से ये बात फिट की जाती है कि 50 मिनट में ही 50 क्वेश्चन बच्चे को करना है। 50 मिनट में 50 क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि 180 मिनट में 180 क्वेश्चन करने हैं। तो 50 मिनट में 50 क्वेश्चन करने की माइंड दिमाग में होती है, तो पहली चीज़ तो ऐसा क्वेश्चन बनाएगा जो तुम्हारा 1 मिनट में सॉल्व हो जाए। पहली चीज़ तो ये 1 मिनट में वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन बनाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब वो रोटेशनल मोशन बनाने की सोचेगा पेपर में, तो उसके दिमाग में क्या 4 टॉपिक आएंगे। पहला आएगा क्या? सेंटर ऑफ मास। दूसरा आएगा क्या? टॉर्क। तीसरा आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चौथा आएगा क्या? एंगुलर वेलोसिटी वाला, जो डिस्क के ऊपर डिस्क रख देते हैं, लॉस एंड काइनेटिक एनर्जी पूछता है। और 5वां आएगा रोलिंग मोशन। अब इन 5 टॉपिक से जब उसको क्वेश्चन बनाना रहेगा ना, तो एक क्वेश्चन तो देगा सेंटर ऑफ मास से फिक्स है, M1 X1 + M2 X2 वाला करके, और इन चारों में से कोई एक क्वेश्चन बेचारा उठा के देगा। और तुम सोचो क्या टॉर्क में अंदर घुसेगा? नहीं घुसेगा, या तो थ्योरी देगा या R×F देगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया से पूछेगा तो बस बता दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलर एक्सिस पे क्या होगा, पैरेलल एक्सिस पे क्या होगा, थोड़ा सा कट करके निकाल देंगे तो क्या होगा। एंगुलर वेलोसिटी में जब पूछेगा तो बताओ ओमेगा क्या होगा, V = VU + AT। तो यहाँ से तुम्हारा ओमेगा = ω0 + α/t। बस ये इक्वेशन पूछ लेगा। रोलिंग मोशन में तुमसे पूछेगा कौन पहले गिरेगा कौन बाद में गिरेगा, वेलोसिटी किसकी कितनी होगी। मतलब कहने का सेंस ये है कि जब भी पेपर बनाएगा तो वो क्या करेगा, वो ऐसा पेपर ही देगा तुमको सुपरफिशियल। तो सुपरफिशियल पेपर देने के लिए तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? तो सुपरफिशियल पेपर जब बनेगा तो फार्मूला बेस्ड बनेगा। कैसा बनेगा? फार्मूला बेस्ड बनेगा। और उसमें क्या होगा? थ्योरी होगा। तो 45 में से 7 से 8 तुम्हारे थ्योरी होंगे, और बाकी जो बच रहे हैं तुम्हारे 35 जो बचेंगे, 36-37 जो क्वेश्चन बचेंगे, उसमें से जो 30 क्वेश्चन होंगे एकदम ईजी होंगे। कैसे होंगे? एकदम ईजी, सिंगल फार्मूला बेस्ड। टोटल फिजिक्स में जानते हो ना, 35 से 40 क्वेश्चन सिंगल एकदम इजी फार्मूला बेस्ड होते हैं। कैसा होते हैं? इजी फार्मूला बेस्ड। और यही मेरा बेसिस है इस प्रेडिक्शन करने का कि 35 से 40 क्वेश्चन जब फार्मूला बेस्ड आएंगे तो हमारे सारे इसी सीट से हो जाएंगे, जो मैं सीट तुमको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो फार्मूला बेस्ड पूरा आएंगे।
थ्योरी। कहो भैया थ्योरी कहाँ से पढ़े, तो बाबू थ्योरी भी करा दिया। और बोलो उस सीट में थ्योरी भी लिखी है, उस सीट में जितनी इंपॉर्टेंट थ्योरी वो भी लिखी है। तुमको एक्स्ट्रा अगर जाना चाहते हो तो एनसीईआरटी हाईलाइटेड एनसीईआरटी की पूरी पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दी गई है। 10-10 मिनट लगेगा हर एक चैप्टर को पढ़ने की, पूरी तुम्हारी थ्योरी एक बार ग्रिप में आ जाएगी, पूरी एनसीईआरटी। ठीक। तीसरी चीज़, एक्स्ट्रा टिप्स भी दिया हूँ फास्टर कैलकुलेशन के लिए। जो सीट में प्रोवाइड कर रहा हूँ उसमें एक्स्ट्रा टिप भी दिया हूँ कि कौन कौन सा तुमको एक्स्ट्रा टिप जानना चाहिए, ताकि तुम्हारा जैसे मान लो टाइम एज ए फंक्शन ऑफ एक्स आ गया। अब तुमसे पूछेगा एक्सलेशन बताओ, तो एक्सलेशन का उसमें हो जाएगा क्या, माइनस ऑफ 2 बार डिफरेंशिएट कर दो टी को इंटू वी क्यू। ये तुम्हारा फॉर्मूला होता है, इससे तुम्हारा तुरंत निकल जाएगा क्वेश्चन। अब तुमको पता नहीं रहेगा तो तुम लेंदी मेथड से करोगे, फिर वहीं परेशान हो जाओगे तुम। समझ रहे हो। अब जैसे एक डिस्क रोटेट कर रहा है रोटेशनल मोशन में, अब बोला दूसरा डिस्क भी उसी सेम क्लॉकवाइज में डाल दिया गया, बताओ लॉस इन एनर्जी कितनी होगी, तो क्या होगी, हाफ I1 I2 अपान I1 प्लस I2 ओमेगा 1 प्लस माइनस ओमेगा 2 स्क्वायर। अगर सेम रहेगा तो माइनस ले लेंगे, अगर अपोजिट रहेगा तो प्लस ले लेंगे, यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में। यही सेम चीज़ तुमसे कैपेसिटर में पूछा कि 2 कैपेसिटर के प्लेट में अगर प्लस प्लस है और इसको भी प्लस प्लस से जोड़ दिया गया, तो सेम जोड़ दिया गया, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा लॉस एनर्जी का, यहाँ पे लिख दोगे हाफ C1 C2 अपान C1 प्लस C2 B1 प्लस माइनस B2 का होल स्क्वायर। लो यही सेम फॉर्मूला था, दोनों का दोनों क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आ चुका 2023 में तुमसे, और ये क्वेश्चन 4-5 बार आ चुका रोटेशनल मोशन का। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुमको एक्स्ट्रा टिप्स भी आना चाहिए। अब कोई बच्चा है नॉर्मल निकाल रहा है, इसका चार्ज निकाला, फिर इसकी एनर्जी निकाला, फिर इसका चार्ज, इसकी एनर्जी फिर घटा रहा है, तुमको सीधे फॉर्मूले पता है, तुमने सॉल्व कर दिया। क्लियर है, चीज़ें क्लियर हुई। तो टाइम मैनेजमेंट क्या, 1 मिनट में एक ही क्वेश्चन आएगा मेरे लल्ला, तो 1 मिनट में एक क्वेश्चन आएगा, तो ऐसे क्वेश्चन तुम धुआंधार उड़ा दोगे। ठीक। देखो प्रूफ क्या है, एक दिन नीट के एक दिन के बाद सारा प्रूफ दूंगा। ये हमारा सीट था, यहाँ से ये चीज़ आई है, ये सीट था, ये फॉर्मूला अप्लाई करो तुम्हारा आंसर बन जाएगा, ये फॉर्मूला अप्लाई करो तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है। और सारा पीडीएफ जो देने जा रहा हूँ उसका पीडीएफ कहाँ पे, टेलीग्राम पे। तो ये और कुछ नहीं, हमारे नीट अवतार सीरीज के ही नोट्स हैं। क्या है, जो नीट अवतार सीरीज में हमारे नोट्स हैं। जैसे मान लो चार्ज के बारे में पूछते क्या पूछे, थ्योरी, तो देखो चार्ज इनवेरिएंट होता है, कंजर्व होता है, स्केलर, एडिटिव, ट्रांसफरेबल, क्वांटाइज, ऑलवेज एसोसिएट विद मास। चार्ज कैनॉट एग्जिस्ट विदाउट मास बट मास कैन एग्जिस्ट विद मास। जब बॉडी को पॉजिटिव चार्ज देते हैं तो मास डिक्रीज करता है, बॉडी को नेगेटिव चार्ज देते हैं मास इंक्रीज करता है। चार्ज इज इनवेरिएंट, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दैट इज चार्ज ऑन ए बॉडी डज नॉट चेंज व्हेनेवर इट्स व्हाटएवर इट्स स्पीड। देख लो चार्ज के बारे में जितनी थ्योरी हो सकती थी हो यहाँ पे हो गया। तो उसके बाद सारे फॉर्मूले क्या होगा, केस 1 केस 2। ठीक है। मेथड ऑफ चार्जिंग क्या होता है, डिस्चार्जिंग क्या होता है, कूलाम लॉ क्या होता है, वेक्टर में क्या होता है। ठीक है। ये देखो मीडियम में क्या होगा, वेक्टर में क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, 3 पॉइंट चार्ज का इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ पे होगा, एक्स का वैल्यू कितना, क्यू का वैल्यू कितना होगा, इक्विलिब्रियम ऑफ 3 पार्टिकल 4 पार्टिकल। उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटर। देखो हर एक पॉइंट तुम यहाँ पे देखते रहोगे ना, ऐसा कोई भी क्वेश्चन तुम्हारा नीट में, अभी तो मैं 40 बोल रहा हूँ, 40 बोल दिया तो मतलब क्या, बेयर मिनिमम 40 अगर मैं बोल रहा हूँ तो क्या है, बेयर मिनिमम है। ये बच्चे को ये सीट के फॉर्मूले याद होने चाहिए, बच्चे को याद होने चाहिए। इसके बाहर अगर तुमको एक क्वेश्चन मिलेगा तो मुझसे करना। यही अवतार सीरीज है, स्टार्टिंग से बोलता हूँ अवतार सीरीज इज नॉट बेस्ट। ये नहीं बोलता हूँ कि अवतार सीरीज बेस्ट है, मैं अवतार सीरीज को बोलता हूँ इट इज बीस्ट, शैतान है ये, इसके बाहर कुछ आ नहीं सकता। पिछले साल भी 50 के 50 क्वेश्चन यहीं से थे, इस बार 40 मान के चल रहा हूँ क्योंकि 45 आएंगे, तो 40 मिनिमम बोला हूँ। सारे के सारे तुमको एज इट इज अगले दिन दिखाऊंगा। कब दिखाऊंगा, एग्जाम के अगले दिन दिखाऊंगा। ठीक है। एग्जाम के अगले दिन क्या क्या प्रूफ दूंगा, 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से एटलीस्ट 120 नंबर का क्वेश्चन दिखाऊंगा। पूरी केमिस्ट्री एज इट इज अपने अवतार सीरीज से दिखाऊंगा। पूरी बायोलॉजी में जो 90 टॉपिक बताए वहाँ से 280 नंबर से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे वो दिखाऊंगा। और इस जो पीडीएफ दे रहा हूँ, इस पीडीएफ के बाहर कोई क्वेश्चन नहीं होगा, ये भी मैं तुमको दिखाऊंगा अगले दिन। और नहीं दिखा पाया तो समझ ले रहा यूट्यूब का चैनल उसी दिन डिलीट कर दूंगा। इतनी गारंटी से कौन बोलता है बताओ, इतनी गारंटी से कौन बोलता है। तो इसके बाहर मेरे लल्ला कुछ आएगा नहीं, इस चीज़ का तुम ध्यान रखना है। जैसे मान लो भैया कहोगे इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की जितनी थ्योरी है यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है। जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में करंट की सारी थ्योरी लिखी हुई है यहाँ पे, थोड़ा थोड़ा दिया हूँ। ये देखो, ये तुम्हारा एजिटीट्यूड को पूछ लेता है, ये भी पूछ लेता है। ठीक है। रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिज्म में बायोट सावर्ट लॉ का जितना डेरिवेशन हो सकता है, कहाँ कहाँ पे क्या होगा, इनफाइनाइट, सेमी फाइनाइट, करंट कैरिंग लूप, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये सारी चीज़ें, वर्क डन, जितनी भी चीज़ें हैं सारी की सारी नीट अवतार सीरीज की हैं। जितनी ये देखो केस कितना बनाओगे, हर एक चीज़ मेरे भाई, हर एक चीज़ अल्टरनेटिंग करंट, ये जो चीज़ें दी हुई हैं, ऐसा कोई अल्टरनेटिंग करंट हो गया, नीट अवतार सीरीज, रे ऑप्टिक्स हो गया। रे ऑप्टिक्स में जैसे देखो, अब तुमको टिप्स नहीं मालूम है, तुमको मालूम है कि मिरर की अपनी इमेज हमको पूरी देखनी है, तो मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए,
मिरर की हाइट हमारे इमेज की, हमारे हाइट की आधी होनी चाहिए। लेकिन अगर वही क्वेश्चन तुमसे ये पूछ ले, एक वॉल है और एक मिरर है, एक वॉल है एक मिरर है, ठीक है, और बीच में एक आदमी खड़ा है, तो हाइट ऑफ मिरर कितनी होनी चाहिए? तो उस टाइम पे हाइट ऑफ मिरर हाइट ऑफ वॉल के बाई 3 हो जाएगी, ठीक है। 2 लिख दिया, गलती लिखा, हाइट ऑफ वॉल के 3 हो जाएगी, ठीक। हाइट ऑफ मिरर हाइट ऑफ वॉल के 3 हो जाएगी। अब अगर मिड में खड़े हो, तो अगर उसने पूछ लिया कि मिड में ना खड़े होके कि तुम वॉल से वाई डिस्टेंस पे, दीवार से वाई डिस्टेंस पे खड़े हो और मिरर से एक्स डिस्टेंस पे खड़े हो, तो अब बताओ कितनी होगी हाइट ऑफ मिरर? तो हाइट ऑफ मिरर हो जाएगी हाइट ऑफ वॉल इंटू एक्स अपॉन 2x + y। ये तुमको कौन बताएगा? ये जब तुमको नहीं पता रहेगा तो तुम फंसे रह जाओगे, और जब ये एक्स्ट्रा टिप्स एंड ट्रिक्स तुमको मालूम रहेगा तुम सॉल्व करोगे। जैसे आगे तो तुम बढ़ोगे, जैसे ये देखो मैं दिखा रहा हूँ तुमको, ये देखो कटिंग ऑफ लेंस देखो, ऐसे काट दिया गया तो ये दोनों सेम रहेगा, ऐसे काटेंगे तो क्या केस बनेगा, ठीक है। और अभी सिल्वरिंग ऑफ लेंस वगैरह का सारा फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। वेव ऑप्टिक्स का देख लो, सारे फॉर्मूले, जितने फॉर्मूले बन सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, जितना कुछ है, ये पूरा तुम्हारा ग्राफ वगैरह, डुअल नेचर का एटम, भाई मतलब जितने चीज़ें हैं इसमें, ठीक है, जितनी चीज़ें हैं सारा वही है तुम्हारा, इसके बाहर तुमको कुछ नहीं मिलेगा। तो एटलीस्ट अगर फॉर्मूला और शॉर्ट नोट्स की तरफ जान रहे हो तो ये शॉर्ट नोट्स तुम्हारे लिए बेस्ट हैं, सबसे भगवान की तरह तुम्हारे लिए काम करेंगे। इसके बाहर अगर कुछ तुम्हें आ गया एग्जाम में तो मुझे बताना, चाहे थ्योरी हो, चाहे फॉर्मूला हो, चाहे क्वेश्चन हो, चाहे टिप्स एंड ट्रिक्स हो, इसके बाहर तुमको कहीं कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। क्लियर हो? तो यही सारी चीज़ें थी। और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए, ठीक है, 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए तुम्हें क्या करना बता दे रहा हूँ। देखो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए तुम्हें 7307528981 पे तुम्हें मैसेज करना है, लिखना है हाय आई वांट दिस बैच, आई वांट दिस बैच, बस तुम्हें QR दिया जाएगा, पे करके स्क्रीनशॉट दोगे, ऐड कर देंगे, 500 रुपीज़ फीस है इसकी। क्लियर? पहली चीज़ ये। दूसरी, 200 रुपये फीस है अवतार के पार्ट 3 की। तो जिन लोगों ने अवतार का पार्ट 1 और पार्ट 2 कर लिया है वो लोग भैया पार्ट 3 लगाना स्टार्ट करो, क्योंकि केमिस्ट्री का पेपर जो है मॉडरेट से हार्ड लेवल का आएगा, तो रिस्क नहीं लेना। AIEEE JEE के क्वेश्चन करवाया हूँ NCERT बेस्ड, तो उसको एक बार कर लो। क्लियर है? ये चीज़ें हमारी थी, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करवा देना। ये फार्मूला टाइप करवाने में समझ लो मेरी जितना मुझे PW की मेंटरशिप से फीस मिलती थी, 6 महीने की सैलरी मतलब लगी है ये फार्मूला टाइप करवाने में, समझे। तुम लोगों से कह रहा हूँ बस लाइक कमेंट शेयर कर दो। इसमें कुछ कहीं कहीं हल्का हल्का मिस्टेक भी होगा तुमको, जहाँ पे होगा एक आध पेज में है, कहीं कहीं पे थोड़ा सा गलती से हमारे लोग यहाँ पे M/3 था, हाइट बाई 3 था, तो हाइट बाई 2 लिखा हुआ है, तो वो हम लोग सही करवा देंगे। एक पेज की PDF बनवा के हम लोग डाल देंगे, कहाँ कहाँ क्या क्या थोड़ा थोड़ा टाइपिंग में गलत हुआ है उसको तुम लोग सही कर लेना, ठीक है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई अच्छे से करो, ट्रस्ट रखो भैया, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर कोई ऐसा है तुम्हारे पास, चाहे कोई टीचर, चाहे कोई इन्फ्लुएंसर, चाहे कोई दीदी भैया, चाहे कोई भी, अगर वो कह रहा है कि तुमको रिटर्न दे रहा है लिख के तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, और रिटर्न दे रहा है कि ये चीज़ें यहाँ से आ जाएंगी लिख के, तो भाई फॉलो कर लेना। नहीं तो अगर कोई, क्योंकि कोई देगा ही नहीं रिटर्न में, मैं तुमको रिटर्न दे रहा हूँ, ठीक है। जिसको चाहिए रिटर्न भाई मुझसे मैसेज कर ले लो, रिटर्न दे रहा हूँ। इससे 40+ क्वेश्चन आएंगे अवतार फिजिक्स के 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से। 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से 120 से लेके 180 बीच में मार्क आएगा, हो सकता है 180/180 भी आ जाए, ठीक है। और पूरी की पूरी केमिस्ट्री हमारे 45/45 हमारे अवतार सीरीज से होगी, और इससे हमारे 40+ हमारे ये होंगे, और 280 से ज़्यादा नंबर आएंगे 90 इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ बायोलॉजी से, ठीक है। ये चीज़ें हमारी हैं, इसको मैं रिटन फॉर्मेट में तुम्हें दे रहा हूँ, अगर नहीं आएगा तो मुझसे कहना, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब यार जरूर करना, ठीक है। थैंक यू।